दोस्तों गुड नाइट। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। थोड़ा हम भी बिजी थे, इसलिए जो है 2 दिन वीडियो डाल नहीं पाए। एक आपको भागवत गीता में एक महात्म्य आता है, वो स्वयं महात्मा वाली गीता में स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, 8वें अध्याय का महात्म्य मैं बतलाता हूँ, सुनो। उसके सुनने में बड़ी आपको प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था कि दक्षिणपुर में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों को धन को चुराता था, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता था और शिकार खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। वह बड़े बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था बहुत। दोस्तों, उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी लिया, खूब गले तक चढ़ाया। उसको उल्टी आने लगी। अत्यंत पीड़ित होकर के पापात्मा कालवश मर गया। वह बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी ठंडी छाया जो है का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस जो थे वो भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए और कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है कि कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता भी था और संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ का विशेषज्ञ था और सदाचारी था। उसकी स्त्री के नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। कुमति नाम ही है तो बुरी बुद्धि होगी उसकी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि के दानों का ग्रहण करता था, दान लेता था। पर दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। माने सारा दान जो है अपने रखता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर के ब्रह्म राक्षस हुए थे। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर के इस पृथ्वी पर घूमते हुए उस ताड़ के वृक्ष के पास गए और उसके मूल भाग में, उसके जड़ के भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा कि नाथ, हम लोगों का यह जो महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस जोनि से किस प्रकार से हमें दोनों को मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व, विचार, कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कौन सा कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई वह दोस्तों सुनो। जो उपयुक्त वाक्य लिखा है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण मात्र से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग करके भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। सोचो, केवल किम
तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। इतना ही शब्द आप जप के देखो, आपके पितर भी तर जाएंगे। तत्काल विशुद्ध होकर के वो ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर के वह पाप के चोले से मुक्त हो गया। यानी उसके जितने पाप पूर्व जन्म के थे वो सारे नष्ट हो गए। तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। इसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का सारा वृत्तांत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करते हुए करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ करके और देवताओं को भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा कि हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। भगवान नारायण से पूछी कि आप नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। तो भगवान बोले, देवी, इस काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर के अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके और गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल देने का विचार कर रहा हूँ। हे प्रिय, इस समय वह फल देने का मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती ने पूछा, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे उसे भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया था। तब महादेव जी बोले, भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी, द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उनके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हो गए। पार्वती 8वें अध्याय का थोड़े में ही बताया गया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। दोस्तों, यही श्लोक है, आधा श्लोक। सारे कुछ नहीं कर पाओ आप। प्रतिदिन सुबह सुबह उठ करके नहा करके भगवान विष्णु का याद करके किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, इतना ही शब्द कहना है। आपके पितृ भी स्वर्ग में अगर भटके होंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम पुरुषोत्तमा, इतना ही कहना है। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया अध्याय जो उस दिन गीता का आपको दिखाए थे वही गीता है। यह गीता जो है महात्म्य की है। इसमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं कि इनकी जो आरती होती है इसमें सब कहते हैं, माता पिता पितामह स्वामी सुहृद भर्ता विश्व चराचर तुम ही जग भूपा। माता पिता पितामह, माता पिता पितामह स्वामी सुहृद भर्ता विश्व चराचर तुम ही जग विश्वोत्पादक पालक रक्षक संहर्ता, हमारे रक्षक भी हैं। फिर कहा जाता है, राम कृष्ण करुणामय, राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर, प्रेम के अमृत हैं, सागर हैं। केवल काल कलानिधि कालातीत विभो, राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर मन मोहन मुरलीधर
नित नव नट नागर। अंत में कहते हे प्रभु, सब विधिहीन मलिन मति हम यति पातक जन। इतना ही कहना है केवल, सब विधिहीन मलिन मति हम यति पातक जन, मन मोहन मुरलीधर नित नव नट नागर। सब विधिहीन मलिन मति हम यति पातक जन, प्रभु पद विमुख अभागी। हम प्रभु के पद से विमुख हैं प्रभु। कल कलुषित तन मन, हमारे अंदर कूट कूट के पाप भरे हुए हैं, उनको आप निकालिए। आप देव क्या? आश्रय दान दयालव, हम सबको दीजिए पाप ताप सब हरि। हर हरि, पाप ताप माने बुखार भी हो तो आप हर लो, पाप भी हरो, बुखार भी। जो तेजपन है हमारे अंदर, जो पाप रूपी ज्वर है, उसको भी पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजिए। हमको और हमारे लोगों को अपना बना लो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस दोस्तों, इतना ही आज